गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 3 पढ़ाएंगे, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला है हाथी। तो हाथी कैसे लिखा है? हा प्लस आ प्लस था प्लस ई बराबर क्या हो गया? हाथी। अब जैसे है ये तितली, तो ता प्लस ई, ता प्लस आ प्लस ला प्लस ई, तो क्या बन गया? तितली। इसी तरह फूल है, और किताब का इन्होंने वर्ण विच्छेद करके उदाहरण दिया है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है रचना के आधार पर। अब पहले में आते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं हम। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। ठीक है बच्चों। अब देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाए जाते हैं। जैसे आम्र, अग्नि, ओष्ठ, निद्रा आदि। ठीक। अब आते हैं तद्भव शब्द में। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे गांव, खेत, केला आदि। अब आपके ये कुछ तत्सम और तद्भव के उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे गर्धा भय का गधा हुआ, आलस्य का आलस हुआ। इसी प्रकार आपके ये सारे उदाहरण दिए हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तीसरा आता है आपका देशज शब्द। जो शब्द भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे फटाफट, पापड़, डिबिया, थैला, खिड़की, पगड़ी, जूता, कपास, पैसा आदि। ठीक है बच्चों। अब आते हैं विदेशी शब्द की। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे मकान, वकील, कलम, खत, जमीन, बुखार, गवाह आदि। ठीक। अब अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं, जैसे प्लेटफॉर्म, डॉक्टर, रजिस्ट्री, ऑफिस, कॉलेज, टेलीफोन आदि। अब तुर्की शब्द कौन कौन से हैं? बारूद, चाकू, कुली, चिक, दरोगा, गलीचा, कालीन आदि। पुर्तगाली शब्द पादरी, पपीता, आलपिन, अचार, तमाकू, गोदाम आदि। तो ये आपके हो गए 4 प्रकार के शब्द। अब आता है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं बेटे? वर्णों का वह समूह जो किसी अर्थ को प्रकट करता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गरीब, हाथ, जिराफ, शेर, तितली आदि। ये क्या है? आपके सार्थक शब्द है। ठीक है। अब सार्थक शब्दों को भी कई भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। उसमें पहला आता है एकार्थी शब्द। जो शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश, हवा, गमला आदि। ठीक बच्चों। अब आता है अनेकार्थी शब्द। तो जो शब्द प्रयोग के कारण भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर। जैसे जैसे शब्द का, वाक्य का प्रयोग हो रहा है, उसके आधार पर अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। जैसे हाथ, कर, टैक्स आदि। ठीक। अब आते हैं विलोम शब्द। जो शब्द उल्टा अथवा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, वो विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे राजा का विलोम क्या होता है? रंक। उदय का विलोम क्या होता है? अस्त। पूरब का विलोम क्या होता है? पश्चिम। तो जो शब्द उल्टा अर्थ बताएं, वो आपके विलोम शब्द कहलाते हैं। अब आगे बच्चे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा आता है आपका पर्यायवाची शब्द। जो शब्द लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं, वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, गृह, सदन, आलय आदि। ये घर के ही सब पर्यायवाची हैं। अब निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे
खाना, वीना, खाना, वाना, वाना का तो कोई अर्थ नहीं है। पीना, वीना, तो वीना का कोई अर्थ नहीं है। चाय, वाय, वाय का कोई अर्थ नहीं है। तो ये आपके क्या हो गए? निरर्थक शब्द। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जा सकता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर जिन शब्दों के रूप बदल जाते हैं, ठीक है, जिन शब्दों के रूप बदल जाते हैं अथवा जिन शब्दों में कोई विकार आ जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, लड़के खेलते हैं, तो यहाँ हो गया लड़कियां खेलती हैं। घोड़ा घास खाता है, घोड़े घास खाते हैं। अब विकारी शब्द के भी भेद होते हैं। विकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं। एक होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब इसके बाद आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के आधार पर जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है अथवा उसमें कोई विकार नहीं आता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा हाय और तथा, धीरे धीरे, तेज के पास आदि। अब अविकारी शब्दों के भी भेद हैं। जैसे विकारी शब्दों के भेद थे वैसे अविकारी शब्दों के भी भेद हैं, ठीक है। विकारी शब्दों के भेद क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या योजक, विस्मय आदि बोधक। तो इतना तो बच्चे समझ गए होंगे आप लोग। अब आंख में आता है आपका 4 रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार से इनको बांट सकते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग गुण शब्द। रूढ़ शब्द वे प्रचलित शब्द जिनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों का हम उसको तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कलम शब्द का अपना एक अर्थ है, ठीक है, कलम का एक अर्थ है, लेकिन इसके टुकड़े करने पर का, ला और माँ का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है बच्चों, वे रूढ़ शब्द हो गए। अब आते हैं यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े का कोई अलग अर्थ होता है। जैसे अब कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे स्नान घर, तो स्नान घर को अगर हम तोड़ के लिखेंगे स्नान प्लस घर, तो स्नान करने का भी मतलब है, घर का भी मतलब है और स्नान घर का भी मतलब है। तो आपका यहाँ पर अर्थ आपका स्पष्ट हो जा रहा है। अब जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधान प्लस मंत्री, प्रधान का भी अर्थ है, मंत्री का भी अर्थ है अलग और प्रधानमंत्री का भी अलग अर्थ है। अब इसी में तीसरा आता है योग गुण शब्द। जिन शब्दों की रचना 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से होती है जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं वो योग गुण शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे दशानन है तो इसका विग्रह किया 10 प्लस आनन, दशानन, 10 सिर वाला अर्थात रावण। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय बर्फ का घर, एक विशेष प्रकार का पहाड़। तो इस प्रकार बच्चे आपका पाठ शब्द के विचार यहीं पर कंप्लीट होता है और इस लेसन की PDF मैं आपको ग्रुप में दूंगी, उससे आप और अच्छे से पढ़ेंगे। इसी तरह आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास।